ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, जब भी वेल्थ नहीं बना पाते। तो आज मैं रिटर्न्स की बात नहीं करूँगा कि कौन सी कंपनी कितना रिटर्न देती है, कौन सा शेयर कितना रिटर्न देता है, या कौन सा फंड कितना रिटर्न देता है। आज मैं बात करूँगा कंट्रोल की। और एक बात हमेशा याद रखना, इनकम आपको ज़िंदा रखती है कि आपकी इनकम आ गई, आप जी रहे हो, खुशी से जी रहे हो, खुश हो या ना हो, लेकिन आपकी इनकम सिर्फ आपको ज़िंदा रखती है। क्योंकि खुश हो सकता है आपके शौक बड़े बड़े हों, कार में घूमने के हों, तो आपको वो खुश कैसे रख सकती है? इनकम आपको खुश रख ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, अगर आपका मतलब कोई ज़्यादा बड़ा सपना नहीं है, या आप ऐसे ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपको ऐसा लगता होगा कि ठीक है, गुजारा चल रहा है, आगे कुछ करना है नहीं। अगर करना है तो फिर इनकम तो कुछ कर नहीं सकती। बाकी इनकम सिर्फ ज़िंदा रखती है और ओनरशिप सिस्टम बनाती है। तो ओनरशिप क्या है? ओनरशिप यानी हम हमारे खुद के मालिक हैं। यानी बिजनेसमैन, जैसे एक बिजनेसमैन होता है, वो खुद का मालिक होता है, उसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो खुद का मालिक है, खुद का लीड करने वाला है, खुद को ही लीड करता है वो। उसके नीचे कई एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उसमें कितना बड़ा फ़ायदा है उसका कि वो इतने सारे एम्प्लॉयज़ को अपने नीचे काम करवा रहा है, उनको रोज़गार दे रहा है। तो वो सुना है ना, देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो, नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। यानी ओनरशिप क्रिएट करो। ये नहीं कि इनकम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, यानी वो हो रहा है फिर लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो। तो आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल की, क्योंकि बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी आपको जिसमें बताया जाएगा इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न देती है, ये कंपनी कितना रिटर्न देती है, ऐसा वैसा। भले ही देती ना हो, भले ही झूठ बोला जाएगा, लेकिन व्यूज़ के चक्कर में ये बोला जाता है कि ये कंपनी इतना रिटर्न देती है, ये कंपनी इतना रिटर्न देती है। लेकिन मैं वो बात नहीं करूँगा, मैं आज कंट्रोल की बात करूँगा। रिटर्न्स का भ्रम मतलब परसेंटेज, बस गिनती के मैथ्स के परसेंटेज दिखा देते हैं कि ये कंपनी इतना दे रही है, ये कंपनी इतना रिटर्न दे रही है। यानी कुछ भी, बस रिटर्न की बात आई तो एक चार्ट दिखा दिया बस कि ये कंपनी इतना रिटर्न दे रही है। लेकिन ज़्यादातर लोग, तुम समझो इस चीज़ को, वेल्थ बराबर पावर, कंट्रोल प्लस ऑप्शंस। यानी समझना कि मार्केट आपको रिटर्न देता है, ठीक है, मार्केट आपको रिटर्न देता है, लेकिन मार्केट आपकी ज़िंदगी चलाता नहीं है। मार्केट अपनी ज़िंदगी चलाता है, आपकी नहीं चलाता। जो मार्केट रिटर्न देती है वो तो ठीक है, और ये वाकई सच है कि मार्केट रिटर्न देता है, मान लिया देता है। लेकिन रिटर्न तब तक काम का है जब तक आपके हाथ में कंट्रोल है। अगर जैसे ही आपके हाथ से कंट्रोल बाहर हुआ, रिटर्न भी गया, पैसा भी डूबेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, किसी की भी बातों में आके। किसी ने बोला म्यूचुअल फंड का इंडेक्स फंड में डाल दो, या गोल्ड फंड में डाल दो, या टाटा के शेयर में डाल दो, बस जैसे ही डाला नुकसान, यानी लॉस हो गया। तो ये होता है बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने से नुकसान। तो मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। तो कंट्रोल जब तक आपके हाथ में है तब तक पैसा, रिटर्न आपको अच्छा लगेगा क्योंकि रिटर्न मिलेगा। लेकिन जैसे कंट्रोल आपके हाथ से छूटा तो आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। मतलब कंट्रोल करना सीखो। स्मार्ट लोग भी यहाँ फंस जाते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, वो भी कभी कभार यहाँ फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं, ये 3 क्लियर पॉइंट बताता हूँ मैं तुम्हें। मतलब जब बड़े बड़े इन्वेस्टर फंस जाते हैं तो तुम तो अभी बिगिनर्स हो ना। मान लो बिगिनर्स नहीं भी हो, अगर आगे स्टेज पर भी पहुंच चुके तो ये सब बिगिनर्स हो या ओल्ड हो गए हो, सबके लिए ही है, क्योंकि इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला होता है सेफ्टी इल्यूजन्स, यानी होता है सोशल वेरिफिकेशन, और तीसरा होता है शॉर्ट टर्म कंट्रोल। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि शॉर्ट टर्म, बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन वो शॉर्ट टर्म का करते हैं, और शॉर्ट टर्म उन्हें नुकसान ही देता है। कभी भी देखना,
अगर शॉर्ट टर्म में जाओगे तो डूबोगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तुम जा नहीं पाओगे या उस हिसाब का रिटर्न मिलेगा नहीं, उस हिसाब का प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना तुम्हें चाहिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट के रूल में इस गेम को समझना ज़रूरी है कि अगर इन्वेस्टमेंट का रूल है, गेम है, खेल है इन्वेस्टमेंट का, तो आपको जाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म, 5 साल 10 साल 20 साल। अगर आप सोचो कि मैं आज इन्वेस्टमेंट करूं और कल मैं अमीर बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, तो ये आपकी गलत सोच है या ये आपका भ्रम है। तो मैं इस भ्रम को अभी तोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि आप किसी भ्रम में ना रहो। ये इन्वेस्टमेंट का जो खेल है वो लॉन्ग टर्म का होता है, शॉर्ट टर्म का नहीं होता कि आज पैसा डाला और 1-2 महीने बाद करोड़ों अरबों होगा, नहीं। लेकिन हाँ, यह पैसा लॉन्ग टर्म में ज़रूर करोड़ों अरबों हो सकता है, अगर सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी यूज़ करके इन्वेस्टमेंट किया जाए तो। क्योंकि बहुत से लोग जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या जो इन्वेस्टमेंट को नहीं जानते, वो कहते हैं कि ये जुआ है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये जुआ नहीं है। ये क्या है? ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म वाले व्यक्तियों के लिए नहीं है। ये शॉर्ट टर्म में अगर तुम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये तुम्हें लॉस ही देगा। लॉन्ग टर्म में अगर करोगे तो तुम्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा इसमें, क्योंकि गेम ही शॉर्ट टर्म का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का है। वो होता है ना, बी वाली बात हो गई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। रिटर्न्स तुम्हें सेफ लगते हैं लेकिन ओनरशिप तुम्हें रिस्की लगती है, और यही उल्टा होता है यहाँ पे। मतलब तुम सोचते हो कि अगर हमें रिटर्न्स मिल रहा है तो हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें मतलब सेफ्टी आ रही है, तो ये अलग चीज़ हो जाती है। और ओनरशिप एक रिस्की खेल है, लेकिन अगर एक बार ओनरशिप बन गई तो फिर तुम किसी रिटर्न के भरोसे नहीं रहोगे, फिर तुम अपने खुद के यानी इंडिपेंडेंस हो जाओगे। बात करते हैं सैलरी रिटर्न्स ट्रैप। सैलरी हो या रिटर्न्स, दोनों एक ही प्रॉब्लम है। अब दोनों एक प्रॉब्लम कैसे है तो सुनो कि सैलरी क्या होती है? फिक्स्ड। तुम्हारी सैलरी कितनी है? एक फिक्स है। तो ये क्या है? इसकी लिमिट है। तो तुम इसे समझो कि सैलरी और रिटर्न्स में, क्योंकि सैलरी होती है कंपनी के या उसके ओनर के हाथ में, उसके कंट्रोल में, कि तुम्हें कितनी सैलरी देनी है, क्योंकि तुम उसके एम्प्लॉय हो, तो वो तय करेगा कि तुम्हें कितनी सैलरी देनी है। तो ये फिक्स हो चुकी है, तो तुम्हें फिक्स सैलरी ही मिलेगी। तो अब तुम्हें क्या समझ में आया इससे? यही समझ लो कि इसमें लिमिट है। और ऐसा ही रिटर्न के साथ है। रिटर्न्स में कंपनियां रिटर्न्स देती हैं, तो कंपनियों का कोई ठीक मतलब कोई भरोसा, ऐसा थोड़ी कि कोई गारंटी है कि ये कंपनी इतना ही रिटर्न देगी, नहीं। वो तो शेयर के ऊपर डिपेंड करता, अगर हाई तो हाई, अगर लो तो लो। तो फिर क्या कर सकते हो? इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी एक लिमिट होती है, यानी फिक्स्ड लिमिट होती है एक। और एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ लिमिट होती है वहाँ कभी वेल्थ नहीं बनती। अब वेल्थ कैसे नहीं बनती? क्योंकि अब तुम खुद सोचो कि तुम 5,000 की इनकम से 50 करोड़ कैसे कमा सकते हो? कमा सकते हो, बना सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कैसे पॉसिबल है? तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम 5 साल में सोचो कि मैं अरबों कमा लूँ, तो क्या संभव है? नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम यही कहो कि मैं आने वाले 30 से 40 सालों में अरबों कमा लूँ, तो तुम अरबों क्या खरबों भी कमा सकते हो। ये सीरियसली कह रहा हूँ, मैं कोई फालतू फेक बात नहीं करता हूँ, मैं कोई फालतू का फेक मोटिवेशन देने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, मैं तुम्हें बताने आया हूँ, मैं तुम्हें गाइड करने आया हूँ कि तुम समझो इस चीज़ को। बात करते हैं ओनरशिप क्या नहीं है, मिथ ब्रेक। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि करोड़ों का बिजनेस होगा तो ही वो ओनर बनेगा, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं बता दूं कि ओनरशिप का मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत करोड़ों अरबों का बिजनेस लिए हुए बैठा है तो वही ओनर है सिर्फ। तो इस चीज़ को यहाँ पे तुम ध्यान से समझो। मैं अभी तुम्हें क्लियर कर देता हूँ इसे कि ओनरशिप ये नहीं होता कि कोई करोड़ों अरबों का बिजनेस लेके बैठा है तो वही ओनर है, नहीं। बहुत पैसा, बहुत बड़ी कंपनी, ये ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप का मतलब पता है? चलो मैं बताता हूँ। ओनरशिप का मतलब है कि डिसीजन राइट्स, तुम्हारे डिसीजन सही हैं, तुम डिसीजन लेते हो, तुम खुद के डिसीजन खुद लेते हो, तुम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो। तो ये होता है ओनरशिप। और दूसरा होता है सिस्टम कंट्रोल। सिस्टम तुम्हारे कंट्रोल में है। अब सिस्टम तुम्हारे कंट्रोल में है तो ये होती है ओनरशिप। और रही
वैल्यूएशन क्रिएशन यानी तुम्हारी वैल्यू क्रिएट, तुम वैल्यू क्रिएट करते हो तो वो वैल्यू यानी क्रेडिट तुम्हें जाता है और किसी को नहीं जाता। तुम कुछ भी कर लो, नाम तुम्हारा आएगा। ये नहीं कि तुमने कुछ करा नाम दूसरे का आया। तो ये होती है ओनरशिप। ये नहीं होती कि करोड़ों का बिजनेस ये वो, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ये मत समझना कि मेरे पास पैसा नहीं है तो नहीं। सब अपनी अपनी ज़िंदगी के ओनरशिप मालिक हैं, लेकिन हाँ एम्प्लॉयज़ नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ओनरशिप में आओ, इनकम को मत छोड़ो, लेकिन इनकम को भी साथ लेके चलो, लेकिन अपनी ओनरशिप, अपना सिस्टम बिल्ड करो। ओनरशिप मनी का साइज नहीं देखती कि कितनी बड़ी कंपनी है या कितने एम्प्लॉयज़ इसके नीचे काम करते हैं। ओनरशिप देखती है तो कंट्रोल देखती है सिर्फ। और मैं बात कर रहा हूँ कंट्रोल की। मैं स्टार्टिंग में ही बोल रहा था कि मैं कंट्रोल की बात बता रहा हूँ। तो ये समझ लेना कि ओनरशिप कोई साइज नहीं देखती कि मनी कितना है या कंपनी कितनी बड़ी, करोड़ों रुपए हैं या नहीं, एम्प्लॉयज़ कितने काम कर रहे हैं इसके नीचे, या इसका बजट कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये कुछ नहीं देखती ओनरशिप। ओनरशिप देखती है सिर्फ कंट्रोल, कि इसका कंट्रोल है या नहीं। अब समझो कि ओनरशिप क्विकली कैसे वेल्थ बनाती है। तो ये समझो तुम कंपाउंडिंग, सबसे पहला जो बेस्ड है वो है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं कि कंपाउंडिंग एक ऐसा जरिया है। चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुना के बताता हूँ। पहले मान लो दो व्यक्ति हैं, राहुल और सुरेश। तो राहुल को अगर हम 1 रुपये दें, 30 दिन तक उसे डबल करके दें 1 रुपये, यानी पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया, और वहीं चौथे दिन 8 रुपया, 5वें दिन 16 रुपया, और फिर 5वें दिन 16 होगा। अब 6वें दिन 32 रुपया, और 7वें दिन 64 रुपया। यानी हम उसे, तुम ही अंदाज़ा लगाओ अपने हिसाब से कि उसके पास कितना पैसा होगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि उसके पास कितना पैसा हुआ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तो तुमने क्या सोचा उसके पास कितना पैसा होगा? 10 करोड़, 20 करोड़, या 40 करोड़, या सीधे सीधे 50 करोड़, या उससे भी ज़्यादा। तो ये होती है कंपाउंडिंग की पावर, ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और अगर हम दूसरे लड़के को वहीं 50 करोड़ इकट्ठा दे दें तो वो उसे ही लेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कंपाउंडिंग, पावर ऑफ द कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग में बहुत पावर है। अब दूसरा पॉइंट आता है लैवरेज ऑफ टाइम। तीसरा आता है रिस्पेक्टेबल सिस्टम्स। अब तुम ये समझो कि रिटर्न्स आपको पैसा देता है, सिर्फ पैसा देता है रिटर्न्स, कि कितना रिटर्न्स कितना क्या, बस। लेकिन ओनरशिप आपको फ्यूचर देती है, तुम्हारा फ्यूचर देती है ओनरशिप, कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे, तुम फ्यूचर में कितना कमाओगे, फ्यूचर में तुम क्या क्या कर सकते हो, फ्यूचर में तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, फ्यूचर में तुम्हें कितनी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, कितनी सिक्योरिटी मिलेगी, मतलब कितना तुम्हें लोग प्रोटेक्ट करेंगे। ये चीज़ तुम्हें ओनरशिप देती है। ये कोई फालतू इनकम या मतलब एक एम्प्लॉय को नहीं मिलती, ये मिलती है सिर्फ एम्पायर को। जो एम्पायर है, जो लीडर है, जो ओनरशिप है, जो अपनी खुद की ओनरशिप बिल्ड कर सकता है, उसे मिलता है सिर्फ ये। मेल और फीमेल दोनों के लिए रियल बात बताता हूँ तुम्हें मैं, कि मेल जो होता है यानी मेन, वो प्रेशर में काम करता है। कहीं अपने बच्चों के पढ़ाई के खर्चे, तो कहीं बीवी के खर्चे, अपनी वाइफ के, या मतलब घर में राशन भरना है, या कुछ ना कुछ उसे करना है, बच्चों को कपड़े दिलाना है, या कुछ भी करना है, घर खर्च निकालना है, कुछ भी, यानी वो काय में काम करता है, प्रेशर में। और एक महिला जो होती है यानी एक फीमेल वाइफ, हाउस वाइफ, वो क्या करती है, सिक्योरिटी में काम करती है। ओनरशिप स्ट्रेटेजिक है, यानी कि तुम ये मत समझना कि तुम मेन हो तो तुम ही ओनरशिप बिल्ड कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर तुम एक फीमेल भी हो, हाउस वाइफ भी हो, तो तुम अपना सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। और मैं यही बताने आया हूँ तुम्हें। मैं कोई यहाँ फेक मोटिवेशन नहीं देता हूँ, मैं यहाँ फोक्स के एडवर्टाइजमेंट नहीं बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी रियल स्टोरीज, तुम्हारे ज़िंदगी के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे पूरी करनी है, तुम्हें अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे बिल्ड करना है, तुम्हें अपना सिस्टम कैसे बिल्ड करना है। और यही तुम्हें ओनरशिप बनाती है अगर तुम इसे फॉलो करते हो। सुनो, इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल
पैटर्न बताता हूँ। ग्लोबल लेवल पर वेल्थ वहाँ बनती है जहाँ लोग इनकम नहीं सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि इनकम तो सीमित है, मैंने पहले भी बताया कि लिमिट है इनकम की, और वो कंपनी तय करती है, तुम तय नहीं करते, तुम्हारे हाथ में उसका कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो उसकी एक लिमिट होती है, इसलिए उसमें सिर्फ और सिर्फ धक्का मुक्की लगते हैं। लेकिन सिस्टम वेल्थ बनाता है, वेल्थ क्रिएट करता है, तुम्हें सिक्योरिटी देता है, तुम्हें रिस्पेक्ट देता है, तुम्हें ओनरशिप देता है। सिस्टम मतलब ब्रांड, प्लेटफॉर्म, इक्विटी, यानी सीधा सीधा सिस्टम चलता है, आप नहीं चलते। सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि लोग ओनरशिप नहीं लेते, गलती ये है कि लोग सोचते हैं अभी नहीं बाद में, आज नहीं कल। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा भोरी करेगा कब। मतलब तुम अगर सोचते हो कि आज नहीं कल करूं, तो तुम इस चीज़ को समझो कि आने वाला कल, फिर तुम कल यही कहोगे कि मैं कल करूंगा, यानी कल भी तुम यही कहोगे कि मैं कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। धीरे 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 तुम्हारा टाइम स्लो होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, डाउन। फिर इसलिए सही टाइम पे सही फैसला लेना ही उचित है। ओनरशिप कभी बाद में नहीं आती, या तो आप ले लेते हो या आपकी ज़िंदगी आपसे छीन लेती है उसे। तो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब बात करते हैं फाइनल वेल्थ ट्रथ की। वेल्थ का मतलब सैलरी नहीं, चॉइस होता है, और चॉइस तभी आती है जब कंट्रोल आपके हाथ में हो। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अनकंफर्टेबल लगा हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैं यहाँ बार बार मैं यही कहता हूँ कि मेरा चैनल कोई मोटिवेशनल चैनल नहीं है कि तुम्हें यहाँ मोटिवेशन मिले। तो अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए तो तुम इस चैनल पर मत आओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तुम्हें यहाँ तुम्हारी लाइफ की सच्चाई मिलेगी, तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ की स्ट्रेटेजीज मिलेंगी, तुम्हें इंडिपेंडेंस बनाने के फॉर्मूले मिलेंगे, वेल्थ मिलेगी बस। लेकिन आपको यहाँ मोटिवेशनल या फेक लाइन नहीं मिलेगी कि ये कंपनी 500% का रिटर्न देती है, 50% का रिटर्न देती है, 5% का रिटर्न देती है। मैं ये फालतू की फेक बातें नहीं करता कि स्टॉक मार्केट 50% का रिटर्न ऐसे देती है और ऐसे देती है। वो सब तुम्हारे माइंड पे डिपेंड करता है, मार्केट पे डिपेंड करता है, ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसलिए मैं तो अगर आप कमाना नहीं सिर्फ वन करना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़े रहिए राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट, क्योंकि यहाँ आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल एम्पायर, यहाँ तक कि बिजनेस आइडियाज़, इन्वेस्टमेंट टिप्स सब मिलेगा। लेकिन समय के साथ मिलेगा, टाइम के साथ मिलेगा। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देती। फैसला हमेशा सोच समझ कर करना, और बिना सोचे समझे अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो पहले ही बता दूं कि आपका पैसा वेस्ट होगा, लॉस में जाओगे। इसलिए अगर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार दोस्तों के पास शेयर करना। और बाकी मिलते हैं मंडे को। अपनी सीरीज़ का पार्ट 3 आने वाला है फाइनेंशियल एम्पायर के बारे में। तो अगर आप सीरीज़ से जुड़े हो तो लगातार जुड़े रहिए, और अगर आप नए हो तो पार्ट 1 पहले देख लेना, फिर 2 फिर 3 आने वाला है।